प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल और ईमानदार थे, परंतु उनके जीवन में एक अजीब सी उदासी और नीरसता थी। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं था। हर दिन वही दिनचर्या, वही संघर्ष और वही तकलीफें। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक दिन एक साधु आएगा जो उनके जीवन में बदलाव लाएगा और उनके दिलों में उजाला फैलाएगा। एक दिन सुबह के समय गांव में एक अजीब सा हलचल हुई। एक साधु, लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र और चेहरे पर असीम शांति के साथ गांव में प्रवेश कर रहे थे। उनके चेहरे की चमक और आंखों की गहराई से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे सृष्टि के हर रहस्य को जानते हों। उनका नाम था महात्मा आनंद और वे अपने ज्ञान और गायन के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने उनके स्वागत के लिए एक बड़ा आयोजन किया। साधु महात्मा आनंद ने गांव के बीचों बीच एक सभा की। लोग बड़ी उत्सुकता से उनके वचनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु ने अपनी मधुर और शांत आवाज में कहा, तुम सब अपने जीवन में खुशियां तलाशते हो, परंतु वो खुशियां तुम्हारे भीतर ही छिपी है। मुझे एक गीत गाने दो जो तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। उन्होंने एक प्राचीन और दिव्य गीत गाना शुरू किया। गीत के शब्द सीधे दिल तक पहुंच रहे थे, मानो वे हर व्यक्ति की आत्मा को छू रहे हों। सपनों की दुनिया भीतर है बसी, दिखेगी तुम्हें जब होगा तुमसे परिचय सही। उजाला है भीतर, अंधकार बस भ्रम है, मन का उजाला ही सच्चा धन है। गीत इतना गहरा और प्रभावशाली था कि सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर शांति की एक लहर दौड़ गई। कई लोग, जो सालों से चिंता और दुख में डूबे हुए थे, अचानक खुद को हल्का महसूस करने लगे। साधु ने कहा, यह गीत सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को जानो। हर दिन अपने जीवन में कोई एक छोटी सी चीज बदलो और खुद को स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। इसके बाद महात्मा आनंद ने गांव में कुछ दिन बिताए। हर दिन उन्होंने एक नया गीत गाया जो लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा था। प्रेम, विश्वास, त्याग और आत्म साक्षात्कार। लोग साधु के पास आते और अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके साथ साझा करते। साधु ध्यानपूर्वक सुनते और अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें मार्ग दिखाते। धीरे धीरे गांव में बड़ा बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, हर दिन के छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगे। गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले उदासी और नीरसता थी, वहां अब आनंद और सजीवता का संचार हो गया। कुछ समय बाद साधु महात्मा आनंद ने गांव से विदा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, परंतु मेरा गीत तुम्हारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। याद रखना, जीवन का सच्चा प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। उसे ढूंढने के लिए बाहर मत भटकना। गांव के लोग भावुक हो गए, पर उन्होंने साधु की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। साधु के जाने के बाद भी उनके गीत गांव में गूंजते रहे और गांव हमेशा के लिए उजाले से भर गया। इस प्रकार साधु महात्मा आनंद ने न केवल गांव के लोगों के जीवन में उजाला लाया, बल्कि उनके हृदयों में एक नई दिशा और उद्देश्य भी दिया। आपके अंदर की शांति और ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। इनर जर्नी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मिक विकास और मानसिक शांति की ओर बढ़े। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें।